राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि शमी की पूजा बहुत ही संभल के करनी चाहिए, क्योंकि जितना ये फलदायी होता है उतना इसका उल्टा भी हो जाता है। तो कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा। जब हम शमी लगाते हैं तो एक बात याद रखना, किसी भी दिन ना लाएं। अभी आगे हम बताएंगे कि कब लाना है, कैसे लगाना है, किसके साथ रखना है और कैसे जल चढ़ाना है। ये सब वीडियो में आपको मिलेगा। और किससे बचा के रखना है, क्योंकि नज़र जो होती है हमारे पौधे को बहुत लगती है। तो किन नज़रों से ये बचा के रखना है। हमारे घर में शमी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। और शमी का पौधा दोस्तों हर तरह से फलदायी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी का इस पर वास होता है। तो शमी का पौधा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। जितनी भी दिक्कत चल रही होती है सब ठीक हो जाती है। जो लोग अभी तक शमी का पौधा नहीं लाए हैं तो तुरंत ला के अपने घर में लगा लें। और इस बरसात के सीज़न में खूब हरा भरा हो जाएगा। अगर आपका गर्मी में सूख गया है तो दोबारा आके लगा लें। जिन्होंने कभी नहीं लगाया है, पहली बार लगाने जा रहे हैं, तो इस बरसात के सीज़न में, सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही शुभ होता है। इस महीने में आप शमी का पौधा लगा लें। और विशेष कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, धूप छाँव थोड़ा सा ये देखना होता है। तो दोस्तों, शमी का पौधा जो होता है हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो घर में जो भी काम बनते बनते रह जा रहे हैं, हो नहीं पा रहे, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो दोस्तों एक माँ का ये कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों के लिए वो सब करें कि हमारे बच्चे खूब ऊंचाइयों पर पहुँचें, पति की खूब तरक्की हो, हमारे घर में धन का आवागमन हो। तो दोस्तों, ऐसा कौन है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल पैसे की ज़रूरत सबको होती है, पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगता है, और अगर बच्चे को वो सक्सेस नहीं मिल रही है तो माँ बाप चिंतित होते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो माँ को ये सब काम ज़रूर करने चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि हमारे घर में धन दौलत की कोई कमी ना रहे, बच्चे हमारे खूब सक्सेस हों, धन का खूब आवागमन हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अगर आप करते हैं तो धन की कभी कमी ज़िंदगी में होगी नहीं। घर की जो लेडीज़ होती हैं वो कितना पूजा पाठ करती हैं, कितना सब कुछ वो ले के चल रही हैं, कहीं कोई साइड में गलती तो नहीं कर रही हैं। तो होता ये है कि हम कर तो रहे हैं पूजा, लेकिन कोई गलती कर रहे हैं तो वो उसका उल्टा भी हो जाता है। और पैसे की दिक्कत कभी नहीं होती है। आप ये आजमा के देखना, आपको अपने घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं लगेगी। तो अब बताती हूँ कि शमी का पौधा मंडे या फ्राइडे को घर में लगा लें। आप कभी भी लाते हो, एक दिन पहले लाते हो, उसी दिन लाते हो, लेकिन जो इसके लगाने का है तो मंडे और फ्राइडे को ही लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप नहा धोकर गमले में ये प्लांट लगा लें। ऊपर से पानी में गंगा जल ले लें और फिर गमले में चढ़ा लें, क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत होती है। अब इसमें विष्णु जी का वास होता है, तो हमें जल को शुद्ध करना है, उसमें गंगा जल मिलाना है। हमारे घर में गंगा जल रहता है तो आप गंगा जल मिला लें और फिर प्लांट को पानी दे दें। ऊपर से फिर उसमें सिंदूर लगा दें। अगर आपके पास घर में कोई चुन्नी रखी है तो ऊपर से चुन्नी उड़ा दें, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हम कोई भी प्लांट लगाते हैं जो हमारा पूजनीय होता है तो वो थोड़ा अधूरा लगता है। जैसे तुलसी जी को उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि तुलसी जी को कैसे रखें। तो एक चुन्नी ऊपर से कर लें या चुन्नी को बांध दें तने में और सिंदूर लगा दें, जल चढ़ा दें और उनसे हाथ जोड़ के कहें कि प्रभु आप मेरे घर आ गए हो, मेरे जो भी काम बनते बनते रह गए हैं वो सब आप पूरा करो। हम आपके भरोसे हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है, भरोसा है कि मेरे सब काम बनने लगेंगे। और कुछ पैसे चढ़ा दें, पौधे पे कुछ पैसे रखें और थोड़ी देर में वो पैसे उठाकर किसी कन्या को दे दें। जो आपके घर में जो भी कन्याएं आती हैं उनको, छोटी बच्ची को वो पैसे
दे दें दान स्वरूप। पैसे 11 रुपये भी हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, 101 हो सकते हैं, क्योंकि शुभ काम में हम 1 रुपये ज़रूर लगाते हैं। सीधे 10, 20, 50 ऐसे नहीं देते। कोई भी शुभ काम होता है तो आप एक करके दीजिएगा, 51 दीजिए, 11 दीजिए, 21 दीजिए, इस तरह से दिया जाता है। तो छोटी बच्ची को दे दें और कुछ उसको खाने को दे दें, और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें कि प्रभु कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और हम तो अभी नादान हैं, आपके भरोसे हैं। तो ऐसे अगर आप माफ़ी मांगते रहते हैं तो आप जो भी छोटी मोटी गलती करते हैं तो वो सब माफ़ होती रहती हैं। तो थोड़ी देर में किसी कन्या को पैर छू के और उसको फिर विदा कर दें, और तुलसी जी को, शमी को एक जगह रखें। ये दोनों पौधे अगल बगल एक ही जगह रखे जाते हैं, क्योंकि जब हम तुलसी जी पे जल चढ़ाएंगे तो हम शमी पे फिर जल चढ़ाएंगे, शमी पे चढ़ाएंगे तो तुलसी जी पे चढ़ाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि शमी का पौधा छूटता नहीं है एक भी दिन बिना जल चढ़ाए, और जल डेली आपको चढ़ाना है। बाकी खुद आप देखेंगे कि ये चमत्कार कहाँ से, कितना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हो रहा है, ये सब थोड़े दिन में आपको होने लगेगा। और जल दोनों को डेली चढ़ाएं। आप घर पे नहीं हैं वो कोई बात नहीं है, अगर घर पे हैं तो पूजा आप करते हैं जैसे डेली, वैसे दोनों को जल चढ़ाएं। तो धन दौलत मान सम्मान दिनों दिन बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी आज हमें जानकारी देना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, अपना ख्याल रखो और घर पे रहो।